नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2025, जिसमें अक्टूबर 2024 से 1 सितंबर 2025 तक का करंट अफेयर्स दिया हुआ है। आज हम अध्ययन करेंगे लेक्चर 6 का। चलिए शुरू करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च 2024 के घोषणा के बाद 18वीं लोकसभा के गठन के लिए लोकसभा चुनाव 2024 देश भर में 19 अप्रैल से 1 जून 2024 के बीच 44 दिन 7 चरणों में आयोजित कराए गए। चुनाव के परिणाम 4 जून 2024 को घोषित किए गए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 240 सीटों पर जीत हासिल की। भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने कुल 293 सीटें जीती। कांग्रेस पार्टी ने 99 सीटें और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस ने 234 सीटें जीती। अन्य दलों ने 10 और निर्दलीय ने 7 सीटें जीती। लोकसभा चुनाव 2024 के साथ 4 राज्यों उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा का चुनाव भी हुए। लोकसभा चुनाव 2024 चरण पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। सीटें पहले चरण में 102, राज्य 21, अधिसूचना जारी और मतदान। तो यहाँ पर दिए हुए हैं कितनी सीटें थी। पहले में 102 थी, दूसरे में 89 थी, तीसरे में 94, चौथे में 96, पांचवें में 49, छठे में 57 और सातवें में भी 57। ठीक है। राज्य 21, दूसरा में 13, तीसरे में 12, चौथे में 10, पांचवें में 8, छठवें में 7 और सातवें में 8। अधिसूचना इन तारीखों में जारी हुई और मतदान जो थे इस तारीख में हुए थे, तो 19 अप्रैल से 1 जून तक। लोकसभा चुनाव 2024 परीक्षोपयोगी तथ्य। परीक्षा में कौन कौन से तथ्य आ सकते हैं। तो लोकसभा चुनाव 2024 का क्रम था 18वां। चुनाव आयोजित कराए गए 7 चरणों में। चुनाव आयोग का टैगलाइन था चुनाव का पर्व, देश का गर्व। चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन सचिन तेंदुलकर। चुनाव आयोग का युवा आइकन आयुष्मान खुराना। चुनाव आयोग का दिव्यांग आइकन शीतल देवी। वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या 545। चुनाव कितने सीटों के लिए हुआ। 543 के लिए, राज्य 524, यूटी 19। पूर्ण बहुमत के लिए सीटों की संख्या 272। रजिस्टर्ड मतदाताओं की कुल संख्या 96.8 करोड़। पुरुष व महिला मतदाता की संख्या क्रमशः 49.7 पुरुषों की और 47.1 करोड़। चुनाव में भाग लेने वाले मतदाताओं की संख्या 64.2 करोड़। चुनाव में भाग लेने वाली महिला मतदाताओं की संख्या 31.2 करोड़। वर्तमान में भारत का मतदाता लिंगानुपात है 948। कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ। 65.79%। चुनाव आयोग द्वारा जारी ऐप VHA, सी विजिल और KYC। चुनाव आयोग द्वारा जारी पोर्टल सुविधा। 18वीं लोकसभा में चुनी गई महिला सांसदों की संख्या 74। पहली बार चुनकर आए सांसदों की संख्या 280। चुनाव लड़ने वाले 53 मंत्रियों में से विजयी हुए 35। मतदान का सर्वाधिक प्रतिशत रहा लक्षद्वीप 84%। न्यूनतम प्रतिशत रहा बिहार 56%। नोटा का को सर्वाधिक वोट जो मिला वो मिला इंदौर में 2.18 लाख। नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण हुआ 9 जून 2024। शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे। 7। 18वीं लोकसभा में चुनकर आए पार्टियों की कुल संख्या 41। निर्विरोध निर्वाचित सांसद मुकेश दलाल, बीजेपी सूरत सीट से। कम उम्र में सांसद बनने वाली आदिवासी महिला प्रियंका जारकीहोली। सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीते शंकर लालवानी 11.72 लाख वोट। सबसे कम वोटों के अंतर से जीते रविंद्र दाताराम वायकर 48 वोट। सबसे युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज, कौशंबी सीट 25 वर्ष। सबसे बुजुर्ग सांसद थालेकोट्टई राजू थेवर बालू, DMK 82 वर्ष। लद्दाख की एकमात्र सीट पर जीत हाजी हनीफा, निर्दलीय। दलवार पार्टी परिणाम एवं मिले वोट प्रतिशत। यहाँ पर ये दिए हुए हैं कि बीजेपी को कितना मिला। कांग्रेस, सपा, AITC, DMK, TDP। यहाँ RJD, CPIM, आप, HAMS, NCP, AIMIM। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये पार्टियां दी हुई हैं, कितनी सीटें मिली, किसको कितना प्रतिशत मिला। सबसे महत्वपूर्ण सीट एवं विजेता। वाराणसी नरेंद्र मोदी जी, गांधीनगर अमित शाह, लखनऊ राजनाथ सिंह, अमेठी किशोरी लाल शर्मा, रायबरेली राहुल गांधी, वायनाड राहुल गांधी, अयोध्या अवधेश प्रसाद, मंडी कंगना रनौत, नगीना चंद्रशेखर रावण, कन्नौज अखिलेश यादव, पूर्णिया राजेश रंजन पप्पू यादव,
बहरामपुर यूसुफ पठान। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठन एक दृष्टि में, यह संस्थान संगठन है, इनकी स्थापना, मुख्यालय, प्रमुख अध्यक्ष या महासचिव, सदस्य संख्या। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO 1919 में स्थापना हुई, जिनेवा मुख्यालय है। यहाँ इनके महासचिव हैं गिलबर्ट होंगबो, 187 सदस्य हैं और 187वां सदस्य टोंगा। इंटरपोल 1923, लियोन्स फ्रांस में इसका मुख्यालय है। महासचिव है इसके जुर्गेन स्टॉक, 194 सदस्य हैं, 194वां है किरीबाती। राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ 1931, लंदन UK मुख्यालय। महासचिव शर्ली बोचवे, अफ्रीका। 56वां देश है टोगो। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO 1945 में स्थापना हुई, न्यूयॉर्क अमेरिका मुख्यालय है। एंटोनियो गुटेरस। 193वां सदस्य देश है इसका दक्षिण सूडान। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF 1945 वाशिंगटन DC। क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा अध्यक्ष है इसकी। 191 और 191वां सदस्य लिंक टेस्टीन। विश्व बैंक 1945, तो आपकी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और UNO तीनों की 1945 में स्थापना हुई है। इसका भी वाशिंगटन DC में है। अध्यक्ष अजय बंगा। 189वां सदस्य है नौरू। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO 1945, रोम इटली। क्यू डोंग्यू 197 सदस्य देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ 1945, हेग नीदरलैंड। अध्यक्ष यूजी इवासावा। 194 देश। यूनेस्को 1945, पेरिस फ्रांस। आंद्रे अजोले 195 सदस्य देश। तो इतने जो आपके संगठन हैं, इन सबकी 1945 में स्थापना हुई है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ 1946-1946, न्यूयॉर्क। प्रमुख है इसकी कैथरीन रसेल। 191 सदस्य देश। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 1948, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। टेड्रोस अधानोम और 194 सदस्य देश। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD 1961 में स्थापना हुई, पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। महासचिव माथियास कॉरमन। 37 देश हैं और 37वां सदस्य जो है वो है कोलंबिया। नाटो 1949, ब्रुसेल्स बेल्जियम मुख्यालय। महासचिव मार्क रूटे। 32वां सदस्य देश है स्वीडन। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR 1950, जेनेवा। उच्चायुक्त फिलिपो ग्रांडी। 135 सदस्य देश। यूरोपियन यूनियन 1958, ब्रुसेल्स बेल्जियम इसका मुख्यालय। उर्सुला वॉन डेर लेयन। 27 सदस्य। ब्रिटेन अब EU का सदस्य नहीं रहा है। ओपेक 1960, वियना ऑस्ट्रिया। हैथम अलघिस 12 इसके सदस्य देश हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि NAM 1961, जकार्ता इंडोनेशिया। इल्हाम अलीयेव 120 सदस्य देश। एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961, लंदन UK। महासचिव हैं इसके एग्नेस कैलमर्ड। 150 सदस्य देश। अंकटाड 1964, जेनेवा में इसका मुख्यालय। महानिदेशक रेबेका ग्रीन, स्पेन। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP 1965, न्यूयॉर्क में मुख्यालय है। अचीम स्टेनर इसके अध्यक्ष हैं। एशियाई विकास बैंक ADB 1966, मनीला फिलीपींस मुख्यालय। अध्यक्ष मासातो कांडा। 69 सदस्य देश हैं। 69वां है इजराइल। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB 2014, शंघाई चीन। अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ। 11वां कोलंबिया हो गया और 11वां हो गया 10वां हो गया कोलंबिया और 11वां उज्बेकिस्तान। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ आसियान 1967 में स्थापना, मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया। काओ हिम हाउन 11 इसमें भी सदस्य देश हैं। 11वां है इसका पूर्वी तिमोर। दक्षिण सार्क 1985, काठमांडू नेपाल मुख्यालय। महासचिव मोहम्मद गुलाम सरवर। 8 देश हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। G15 1989, जेनेवा। 17वां इसमें विकासशील देशों का संगठन। एपेक 1989, सिंगापुर। प्रायुत चान ओ वोंग सुवान 21वां सदस्य देश, वियतनाम। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC 2006, जेनेवा स्विट्जरलैंड। फ्रेडरिको विलेगास 47वां सदस्य देश है, चेक गणराज्य। विश्व व्यापार संगठन WTO 1995, जेनेवा। नगोजी ओकोंजो इवेला 166वां जो सदस्य देश है वो है तिमोर लिस्ते। SM 1996, ब्रुसेल्स। 51 राष्ट्र प्लस 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, 53 टोटल। बिम्स्टेक 1997, ढाका। महासचिव इंद्रमणि पांडे। 7 सदस्य देश हैं। शंघाई सहयोग संगठन SCO 2001, बीजिंग मुख्यालय। महासचिव झांगमिंग, चीन। 10 सदस्य। 10वां है बेलारूस। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC 2002, हेग नीदरलैंड। पियोत्र हाफमैन्स्की 124वां सदस्य देश है, मलेशिया। अफ्रीकी संघ AU 2002, अदीस अबाबा मुख्यालय।
महानिदेशक पॉल कागमे 55 सदस्य देश। इब्सा 2004 लुगानो स्विट्जरलैंड। 3 भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स 2009 शंघाई चीन। लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा 11वां पूर्ण सदस्य बना इंडोनेशिया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2015 गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। महानिदेशक आशीष खन्ना 107वां सदस्य देश है मोल्डोवा। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024-25। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन 6 से 7 जुलाई 2025 रियो डी जेनेरियो ब्राजील। अध्यक्षता की लुइस इनासियो लूला दी सिल्वा। राष्ट्रपति हैं ब्राजील। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। थीम थी इसकी अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। 18वां सम्मेलन 16वां हुआ कजान रूस 2024 में और 18वां जो है अब होगा भारत में 2026 में और 17वां ये था। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन हुआ 15 से 17 जून 2025 नेसिस्कस कनाडा। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। जो 50वां था वो हुआ था इटली में और 52वां जो होगा वो फ्रांस में होगा 2026 में। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025। इसमें यह भी इम्पोर्टेंट होता है कि पिछला कहाँ हुआ था और अब अगला कहाँ होगा। आयोजन 26-27 मई 2025 कुआलालंपुर मलेशिया। थीम समावेशिता और स्थिरता। जो 44वां हुआ था वो हुआ वियंतियाने और 45वां होगा लाओस में। 24वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन 2025 आयोजन 21 मई 2025 वर्चुअली हुआ। अध्यक्षता वर्तमान अध्यक्ष श्रीलंका। थीम भविष्य की पीढ़ी के लिए टिकाऊ हिंद महासागर। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व सचिव पूर्व पी कुमारन। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 आयोजन 21 मई 2025 जिनेवा स्विट्जरलैंड। थीम स्वास्थ्य के लिए एक विषय। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन 20 मई 2025 रॉटरडैम नीदरलैंड। भारत का प्रतिनिधित्व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष सारंगी जी ने। भारत ने 2047 तक स्वतंत्र ऊर्जा प्राप्त करने और 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन 10-11 फरवरी 2025 ग्रैंड पैलेस पेरिस फ्रांस। विषय सार्वजनिक सेवा AI कार्य का भविष्य नवाचार और संस्कृति AI में विश्वास AI का वैश्विक शासन। सह अध्यक्षता PM नरेंद्र मोदी जी एवं फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक 2025 आयोजन 20 से 24 जनवरी 2025 दावोस स्विट्जरलैंड। थीम बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। 9वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 आयोजन 21 जनवरी 2025 वॉशिंगटन DC संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। बैठक की मेजबानी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर। D8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं बैठक आयोजन 19 दिसंबर 2025 मिस्र में। बैठक का विषय युवाओं में निवेश और लघु उद्योगों का समर्थन। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 आयोजन 18-19 नवंबर 2024 रियो डी जेनेरियो ब्राजील। थीम एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। 18वां जो था वो नई दिल्ली में हुआ था 2023 में और 20वां जो होगा वो दक्षिण अफ्रीका में होगा 2025। संयुक्त राष्ट्र का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 आयोजन 11 से 22 नवंबर 2024 बाकू अजरबैजान। थीम थी इन्वेस्टिंग इन अ लिवेबल प्लैनेट फॉर ऑल। COP28 जो था वो हुआ था दुबई UAE 2023 में और 30 जो है वो होगा ब्राजील में 2025। 27वीं राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष बैठक आयोजन 24-26 अक्टूबर 2024 अपिया समोआ। विषय वन रेजिलिएंट कॉमन फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग आवर कॉमनवेल्थ। भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने किया। 26वां जो हुआ था वो हुआ था किगाली रवांडा 2022 में। 28वां होगा एंटीगुआ एवं बरमूडा 2026 में। SCO के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक आयोजन 15-16 अक्टूबर 2024 इस्लामाबाद पाकिस्तान। भारत का प्रतिनिधित्व किया विदेश मंत्री श्री डॉक्टर S जयशंकर ने। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन COP16 आयोजन 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 कैली कोलंबिया में। सम्मेलन के अध्यक्ष सुसाना मोहम्मद और सम्मेलन का विषय प्रकृति के साथ शांति। 34वां नाटो शिखर सम्मेलन 2024 आयोजन 9 से 11 जुलाई 2024 वॉशिंगटन DC अमेरिका। 33वां जो हुआ था वो हुआ विनियस लिथुआनिया 2023 में और 35वां होगा हेग नीदरलैंड 2025। प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2024-25
नौवां इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 आयोजन यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर दिल्ली 8 से 11 अक्टूबर 2025। विषय इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। 10वां रायसीना डायलॉग 2025 आयोजन हुआ नई दिल्ली 17 से 19 मार्च 2025। विषय कालचक्र, लोग, शांति और ग्रह। मुख्य अतिथि क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 आयोजन नई दिल्ली 12 मार्च 2025। थीम औद्योगिक जल उपयोग दक्षता। फिट इंडिया कार्निवल 2025 आयोजन नई दिल्ली में 16 से 18 मार्च 2025। आयोजक भारतीय खेल प्राधिकरण और फिट इंडिया मिशन। एरो इंडिया शो 2025 संस्करण 15वां 10 से 14 फरवरी 2025। आयोजन येलहंका एयरफोर्स स्टेशन, बेंगलुरु, कर्नाटक। थीम या विषय द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 आयोजन भुवनेश्वर, उड़ीसा 8 से 10 जनवरी 2025 तक। किसके द्वारा? विदेश मंत्रालय द्वारा, उड़ीसा सरकार के सहयोग से। मुख्य अतिथि क्रिस्टीन कार्ला कंगालू त्रिनिदाद टोबैगो के राष्ट्रपति हैं। सम्मेलन का थीम विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। 17वां सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था इंदौर, मध्य प्रदेश में। युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 आयोजन भुवनेश्वर, उड़ीसा 8 जनवरी 2025 को। किसके द्वारा? केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा। मुख्य अतिथि अमेरिकी पैसिफिक न्यूज वीक के सीईओ डॉक्टर देव प्रगद। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 आयोजन हुआ नई दिल्ली में 5-6 नवंबर 2024 को। थीम एशिया को सुदृढ़ करने में बौद्ध धम्म की भूमिका। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2024 आयोजन ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश 11 से 13 सितंबर 2024। विषय शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2024 आयोजन हुआ लखनऊ, उत्तर प्रदेश 4-5 सितंबर 2024। विषय सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों में बदलाव। 8वां धर्म धम्म सम्मेलन 2024 आयोजन अहमदाबाद, गुजरात। मुख्य अतिथि श्री जगदीप धनखड़। विषय धर्म धम्म परंपराओं में ब्रह्मांड विज्ञान। 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 आयोजन मुंबई 28 से 30 अगस्त 2024। थीम थी ब्लूप्रिंट फॉर द नेक्स्ट डिकेड ऑफ फाइनेंस। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ 30-31 जुलाई 2024। विषय था अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 आयोजन मुंबई, महाराष्ट्र 3-4 सितंबर 2024। विषय विकसित भारत, सुरक्षित और सतत ई सेवा वितरण। 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 2024 आयोजन देहरादून, उत्तराखंड 12 से 15 दिसंबर 2024। विषय डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव। भारत 6G 2024 आयोजन नई दिल्ली 15 मई 2024। विषय 5G एंड बियॉन्ड कनेक्टिविटी ऑफ अ डिजिटल वर्ल्ड। 5वां राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 आयोजन हुआ नई दिल्ली में 5-6 मार्च 2024। युवा अभिव्यक्ति विषय था इसका राष्ट्र के परिवर्तन के लिए जुड़ाव और सशक्तिकरण। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 आयोजन नासिक, महाराष्ट्र 12 से 16 जनवरी 2024। थीम मेरा भारत विकसित भारत @2047 युवा के लिए युवा के द्वारा। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 आयोजन हुआ फरीदाबाद, हरियाणा 17 से 20 जनवरी 2024। थीम थी अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक लोक संपर्क। जलवायु सम्मेलन 2024 आयोजन मुंबई 12 जनवरी 2024। भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना। विश्व पुस्तक मेला 2024 आयोजन 10 से 18 फरवरी 2024। प्रगति मैदान, नई दिल्ली। अतिथि देश सऊदी अरब। वर्ष 2023 से 25 के विभिन्न ऑपरेशन महादेव, इसके तहत भारतीय सेना द्वारा श्रीनगर के लिडवास इलाके में 3 आतंकियों को मार गिराया। ऑपरेशन मुस्कान 11, इसके तहत तेलंगाना पुलिस ने 7600 बच्चों को शोषण से बचाया। ऑपरेशन फाल्कन, असम में गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्य जीव व्यापार को रोकने के लिए। ऑपरेशन कालनेमी, उत्तराखंड सरकार द्वारा संतों या धार्मिक शख्सियतों का वेश धारण कर ठगने या धोखा देने वालों के खिलाफ 10 जुलाई को यह हुआ था। ऑपरेशन शिवा, भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा की सुरक्षित और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए बड़े सैन्य हमले का कोड नेम था, ये 22 जून को हुआ था। ऑपरेशन सिंधु, भारत सरकार द्वारा इजराइल ईरान युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए 18 जून। ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3, इसके तहत ईरान के इजराइल के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमला किया था 14 जून को। ऑपरेशन राइजिंग लायन, इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ किया गया एक बड़े पैमाने का और अत्यधिक समन्वित सैन्य हमला 13 जून। ऑपरेशन स्पाइडर वेव, इसके तहत रूस यूक्रेन
युद्ध के दौरान यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर घातक ड्रोन हमला किया था 1 जून। ऑपरेशन शील्ड भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों में नागरिक सुरक्षा के लिए किया गया मॉक ड्रिल 31 मई को। ऑपरेशन केलर भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के शोपियों जिले में लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों को खत्म करने के लिए 13 मई को। ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ पीओके में आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए 6-7 मई। ऑपरेशन चक्र 5 सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स के खिलाफ। ऑपरेशन ब्रह्मा भारत इसके तहत म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए मानवीय सहायता भेजी है। ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश द्वारा देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए। ऑपरेशन सद्भाव भारत सरकार द्वारा टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए। ऑपरेशन कन्विक्शन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यौन उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन को कम करने एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु। ऑपरेशन राइजिंग सन राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट को उजागर करने के लिए। ऑपरेशन बाम्बी बकेट वायुसेना द्वारा नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए। ऑपरेशन शील्ड इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद डिफेंस ऑपरेशन का नाम दिया है। ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना के तहत ईरानी जहाज अल कंबर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया था। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत की पहल। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी पर नकेल कसने के लिए। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते इसके तहत रेलवे सुरक्षा बल ने 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को नाम दिया है ये। ऑपरेशन अमृत केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रयोग रोकने के लिए। ऑपरेशन सर्वशक्ति भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के पाकिस्तान के प्रयासों को विफल करने के लिए। ऑपरेशन अजय भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन चक्र 2 इसके तहत सीबीआई द्वारा साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का कोड नाम दिया है। ऑपरेशन सजग भारतीय तटरक्षक बल द्वारा तटीय सुरक्षा को बढ़ाने वाले सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 सुरक्षा बलों सेना और पुलिस ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में छिपे आतंकियों को ढेर करने हेतु। ऑपरेशन करुणा भारत सरकार भारतीय नौसेना द्वारा चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए। ऑपरेशन ध्वस्त राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए। ऑपरेशन कावेरी भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। इस क्लास में इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन जरूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।